आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। सो आज हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट प्रैक्टिस है 2.1। सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि उसका एक डिग्री कोई भी 90 डिग्री होना चाहिए। सो उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? जो दो बचा हुआ साइड्स है उनका स्क्वायर करके उसका उनको प्लस करेंगे तो उसके स्क्वायर के बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो एक ट्रायंगल लेते हैं, वो ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए। और वो ट्रायंगल का नाम लेंगे हम PQR। सो इस ट्रायंगल में ये हाइपो है, हाइपोटेनस। सो हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, हाइपो का स्क्वायर करेंगे तो वो बचा जो दो साइड है उसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का साइड 2 का स्क्वायर। सो हाइपो क्या है? PR। सो PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा? PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है वैसे 3 नंबर दिए गए होते हैं, और अगर उसमें से जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल रहना चाहिए सम ऑफ अदर टू के स्क्वायर का। सो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सो पहला एग्जांपल लेते हैं 11, 60, 61। जो 3 नंबर हमें दिए गए हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी होगा जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल रहेगा किससे? जो बचे दो नंबर हैं उनके स्क्वायर का एडिशन। सो 61 का स्क्वायर कितना होता है? 3721। 11 का स्क्वायर 121 एंड 60 का स्क्वायर 3600। सो वो इक्वल कितना होता है? 3721। सो ये दोनों नंबर इक्वल है, इसका मतलब जो 3 डिजिट दिए गए हैं वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.1 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट के सम सॉल्व करते हैं। अभी हम ये 3 सम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सम क्या है? 3, 4, 5। तो जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर है 5। सो 5 का स्क्वायर किसके बराबर रहना चाहिए? जो बचे दो डिजिट हैं उनके स्क्वायर का एडिशन। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। सो 25 इज़ इक्वल टू 25। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट सम 5, 10, 24, 27। तो लार्जेस्ट डिजिट है यहाँ पे 27। सो 27 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? जो बचे दो डिजिट उनके स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर 729। 10 का स्क्वायर 100। 24 का स्क्वायर 576। सो 100 प्लस 576 कितना होगा? 676 और 729। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट सम, सो दिस इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थर्ड सम 5, 12, 13। लार्जेस्ट डिजिट है 13। सो 13 का स्क्वायर किसके इक्वल रहना चाहिए? जो बचे दो डिजिट, 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144। सो 144 प्लस 25 169, बोथ इक्वल है, देयरफॉर
सो दिस इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर हमें रीज़न लिखना होगा कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्यों है या क्यों नहीं है, सो हम रीज़न लिखेंगे दिस इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट बिकॉज the square of largest number is equal to the sum of square of other two number। जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है वो बराबर है किससे, जो बचे दो नंबर उनके स्क्वायर के सम का। सो यहाँ पे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। सो हम रीज़न क्या लिखेंगे ये क्यों नहीं है, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सो अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसे हम नाम देते हैं PQRS। PQR। सो जो हाइपोटेन्यूस है सबसे बड़ा वाला साइड, उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन आता है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब वो 90 डिग्री बनाता है हाइपोटेन्यूस के साथ। सो जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? जो हाइपोटेन्यूस को उसने टू पार्ट में डिवाइड किया वो दोनों साइड्स का। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, QS का स्क्वायर, QS का स्क्वायर वो किसके बराबर रहेगा? RS मल्टीप्लाइड बाय SP। सो ध्यान दो, जो QS है, जो वर्टेक्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वर्टेक्स जो है वो उसका स्क्वायर बराबर रहेगा किसके? जो हाइपोटेन्यूस है उसको उसने दो पार्ट में किया, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से इंटू इसके मल्टीप्लिकेशन से। सो ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉब्लम्स करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के। सो ज्योमेट्रिक मीन के ये दो सम है। सेकंड सम देखो, सेकेंड सम में हमें ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है NQ, वो NQ हमें फाइंड करना है। और हमें दिया गया क्या है? MQ और QP। सो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है? जो NQ है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है NQ, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें दो चीज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। कौन से दो चीज़ को? जो हाइपोटेन्यूस दो साइड में डिवाइड हुआ वो दोनों साइड को। सो हाइपोटेन्यूस का एक साइड है MQ और एक साइड है QP। ओके, सो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। MQ है 9 और QP है 4, तो 9 इंटू 4, 9 4 जा 36 NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी देखो, जो NQ पे स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो स्क्वायर किस में बदल जाता है? स्क्वायर रूट में। सो NQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 36। तो 36 रूट ऑफ 36, इसका मतलब रूट ऑफ 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 है तो एक 6 बाहर आ जाता है और रूट के अंदर कुछ नहीं बचता है, मतलब 36 का स्क्वायर रूट है 6। सो NQ का वैल्यू आ गया हमें 6। नेक्स्ट सम, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर सेगमेंट दिया है 10, और जो हाइपोटेन्यूस दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसमें से एक पार्ट जो QM है उसका वैल्यू हमें दिया है 8। सो हमें जो एक पार्ट बचा उसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें QR फाइंड करना है। सो QR फाइंड करने के लिए हमें पहले MR फाइंड करना होगा। QR फाइंड करने के लिए हमें पहले MR फाइंड करना होगा। सो यहाँ पे भी हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। PM जो है उसका स्क्वायर क्या होता है? जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ हाइपोटेन्यूस उनका मल्टीप्लिकेशन, QM इंटू MR। सो QM का वैल्यू दिया है 8, MR का वैल्यू नहीं है हमारे पास। PM 10 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू MR। अभी MR के साथ 8 मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा।
सो ये जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 100 डिवाइड बाय 8 कितना होता है? 100 डिवाइड बाय 8 होता है 12.5। सो 12.5 इज़ इक्वल टू MR। MR का वैल्यू आ गया 12.5। सो अभी हमें MR का वैल्यू आया 20.5, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? QR। सो MR है 12.5। सो 12.5 प्लस 8 कितना होता है? 20.5। सो QR का वैल्यू है 20.5। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 30-60-90 थ्योरम। 30-60-90 थ्योरम में क्या होता है? एक ट्रायंगल रहता है जिसका एक एंगल रहता है 30 डिग्री, एक एंगल रहता है 60 डिग्री और एक एंगल रहता है 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली इतना ही चीज़ होता है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या होता है? जो 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, यहाँ पे 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या है? LM। सो जो LM है वो बराबर रहेगा किसके? √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी कि सबसे बड़ा साइड क्या है? LN। सो LN। अभी जो नेक्स्ट चीज 30-60-90 थ्योरम में है वो ये है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ द साइज ऑफ हाइपोटेन्यूज। यानी कि जो 30 डिग्री के अपोजिट में साइड है, 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है MN, वो कितना रहेगा? वो हाइपोटेन्यूज का हाफ रहेगा, हाफ इंटू LN। सो दिस इज़ फॉर 30 डिग्री और इसके पहले का था 60 डिग्री वाले के लिए। अभी हम सॉल्व करेंगे 30-60-90 के सम्स। अभी हम करेंगे 2.1 का फोर्थ सम। सो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसा, उसका नेम है SPR। किसी का साइज़ है SR का साइज़ है 6। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? SP कितना है और PR कितना है। क्वेश्चन में हमें SP और PR फाइंड करने के लिए बोला गया है। पहला फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। हाँ, यहाँ पे ये 30 डिग्री है। अगर एक ट्रायंगल है उसमें वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है बाय डिफ़ॉल्ट, एक एंगल 30 डिग्री है, तो जो बचा एंगल है वो अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है? SR इक्वल रहेगा किसके? हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? PR। ओके, SR में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6, हाफ वैसा ही रहेगा इंटू PR वैसे ही रहेगा। अभी हाफ है 1/2 इस साइड जाके जो 2 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 इज़ इक्वल टू PR। PR हो जाएगा 12। PR का वैल्यू हमें मिल गया 12। अभी हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मिल गया है। अभी हम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री निकालेंगे। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? SP। ये वाला फॉर्मूला SP कितना होगा? √3/2 द टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने निकाला यहाँ पे, PR कितना है? 12। SP कितना होगा? यहाँ से जो 2 है वो 12 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू √3 कितना हो रहा है? √3 इंटू 6। तो SP का वैल्यू आएगा 6√3। 30-60-90 बेसिकली बहुत इजी है और SP और PR हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 45-45-90। 45-45-90।
सो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिलेगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री रहेगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, एंड बाकी जो दो एंगल रहेंगे वो 45 रहेंगे। जैसे मैं ये ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। ओके, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा और इसको नेम देंगे एक्स वाई जेड। ये 45 डिग्री ये एंगल, और ये एंगल भी 45 डिग्री। सो अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल 45 हैं और एक एंगल 90 है, सो उस केस में जो साइड अपोजिट होता है 45 डिग्री के, जैसे ये या ये एक्स वाई या एक्स जेड, वो इक्वल रहेगा किसके, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है वाई जेड इसके। सो बेसिकली दिस इज ओनली 45-45-90 थ्योरम। सो अभी हम 45-45-90 के प्रॉब्लम्स करेंगे प्रैक्टिस एट 2.1 के। सो 2.1 का फिफ्थ सम, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ये 90 डिग्री है एंगल B, और AB और BC साइड इक्वल है, और AC है √8। सो यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है कि एंगल A और एंगल C 45 डिग्री है, बट AB और BC साइड सेम है। अगर दो साइड एक ट्रायंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड सेम रहते हैं तो वो अपने आप 45-45-90 ट्रायंगल बन जाता है। तो एंगल A भी 45 रहेगा और एंगल C भी 45 रहेगा। सो ये बन गया हमारा 45-45-90 ट्रायंगल। सो यहाँ पे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, 45 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या है, AB और BC। AB और BC वो दोनों इक्वल रहेगा किससे, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। सो 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है अपना √8। सो ये क्या हो जाएगा, √8/√2। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो √8 कितना होता है, 4 इंटू 2/√2। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। सो 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और अंदर बचेगा √2 डिवाइड जो होगा √2 से। सो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेन आंसर बचेगा 2। सो AB और BC का वैल्यू है 2। दैट्स ऑल। अभी हमने ख़त्म कर दिया 45-45-90 थ्योरम। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर। सो एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है वो है 10 सेंटीमीटर। सो हमें उसका पेरीमीटर यानी कि x, y, z, w, पेरीमीटर यानी कि हमें उसको x प्लस y प्लस z प्लस w इसका वैल्यू निकालना है। ये उसका पेरीमीटर हो गया फर्स्ट चीज, एंड और उसके साइड्स का वैल्यू कितना है। सो पहले हम इतना पार्ट लेते हैं, पहले हम इसका हाफ पार्ट लेंगे। सो यहाँ पे ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके हाइपोटेनस का साइज हमें पता है 10 सेंटीमीटर। सो स्क्वायर के चारों साइड्स का लेंथ सेम रहता है, तो ये दोनों साइड्स का लेंथ भी सेम होगा। सो अगर ये दोनों लेंथ सेम है और ये 90 डिग्री है, तो ऑफकोर्स जो दो एंगल बचे वो 45-45 डिग्री के रहेंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो लेंथ सेम है और दो लेंथ सेम है ट्रायंगल का, और एक एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ पे लगेगा 45-45-90 थ्योरम। सो 45-45-90 लगेगा। सो 45-45-90 क्या बोलता है, 45 के अपोजिट वाला साइड जो है W, वो कितना होगा, 1/√2 टाइम्स द साइज ऑफ हाइपोटेनस है 10। तो W यानी कि सारे साइड्स x,
वाई, जेड और डब्ल्यू, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड सेम रहते हैं, तो जो भी साइड है वो कितना होगा 1/√2 टाइम्स 10। सो ये कैसे सॉल्व होगा, 1/√2 इंटू यहाँ पे आया 10 डिवाइड बाय √2। सो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 एंड 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होता है। सो हम 2 के जगह पे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। सो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5√2। सो जो स्क्वायर था हमारा उसके चारों साइड्स का वैल्यू क्या है 5√2। तो अभी हमें उसके साइड्स का वैल्यू मिल गया 5√2। नेक्स्ट हम निकालेंगे पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है, जो सारे साइड्स है स्क्वायर के उनका एडिशन। तो 5√2 तो चारों साइड्स का एडिशन 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2। सो ये क्या होगा, √2 सब में कॉमन है तो √2 बाहर आ जाता है और अंदर सारे 5 का एडिशन होता है। सो √2 और अंदर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20। सो पेरीमीटर कितना है 20√2। सो हमें पेरीमीटर मिला 20√2। अभी हम करेंगे 7 सम। 7 सम में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है और एक एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम DFEG, DFEG। और यहाँ पे हमें डेटा क्या दिया गया है, FG है 12 और DG है 8। और फाइंड क्या करना है, बाकी जो एंगल बाकी जो साइड्स बचे उनका लेंथ फाइंड करना है। सो पहले हम ये पार्ट कंसीडर करेंगे। इस पार्ट में हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और DF फाइंड करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम, ये पार्ट में ये ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है DF। सो DF का स्क्वायर इक्वल रहेगा DG के स्क्वायर का प्लस FG के स्क्वायर का। ये ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि सबसे बड़ा वाला लेंथ DF उसका स्क्वायर, फिर बाकी जो दो ट्रायंगल बचे उनका स्क्वायर। तो DF का स्क्वायर हमें नहीं पता है, DG है 8 स्क्वायर और FG है 12 स्क्वायर। सो अभी जो स्क्वायर है वो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा 208। ओके, सो 208 है। सो पहले हम 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा। 208 डिवाइड बाय 4 52। सो अभी यहाँ पे 4 जो है हमारा वो बाहर आ सकता है, 2√52। अभी 52 फिर से हम वही करेंगे, 52 डिवाइड बाय 4 13। सो 2√4 इंटू 13। सो अभी यहाँ पे फिर से 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। सो 2 इंटू 2√13, तो वो कितना होता है 4√13। हमें DF का वैल्यू मिल गया 4√13। नेक्स्ट अभी हम फाइंड करेंगे GE। सो GE फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन का। सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है, जो परपेंडिकुलर वर्टेक्स है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है FG, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, जो दो हाइपोटेन्यूज के साइड्स कट हुए वो, तो DG इंटू GE। सो FG का स्क्वायर हमें पता है 12 का स्क्वायर 144, DG का वैल्यू 8 इंटू GE। सो जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 144 डिवाइड बाय 8, 144 डिवाइड बाय 8 18 इज इक्वल टू GE। सो अभी हमें GE का भी वैल्यू मिल गया 18। सो अभी DE का वैल्यू कितना है, DE इज 18 प्लस 8। यहाँ तक G से लेके E तक 18 है और D से लेके G तक 18 है और G से E तक
डी से जी तक 8 है और जी से ई तक 18 है, तो टोटल डी ई कितना रहेगा, ये दोनों का एडिशन कितना होगा 26। ओके, अभी हमें एफ ई फाइंड करना है। ओके, सो एफ ई के लिए हमसे जो बीच वाला पार्ट है उसे एलिमिनेट कर देते हैं। सो जो बचा हमारा ट्राइंगल वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस क्या है अपना 26, हाइपोटेन्यूस 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर, साइड 1 क्या है अपना 4√13 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, साइड 2 एफ ई जो हमें फाइंड करना है एफ ई का स्क्वायर। सो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 इज इक्वल टू 4√13 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू √13 का स्क्वायर। सो √13 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर और रूट कट हो जाता है, प्लस एफ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 13, सो 16 इंटू 13 208 प्लस एफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 676। सो नाउ 208 पॉजिटिव में है, सो वो इस साइड आके नेगेटिव में हो जाएगा। 676 माइनस 208 इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर, 676 माइनस 208 468। सो एफ ई स्क्वायर का वैल्यू है 468। सो जो यहाँ पे स्क्वायर है वो अभी जाके उस साइड रूट में हो जाएगा, रूट ऑफ 468। अभी हमें 468 का स्क्वायर रूट निकालना है। वो कैसे हम निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कि 468 4 से डिवाइड होता है क्या। हाँ, 468 4 से डिवाइड होता है। सो 4 इंटू 117 होता है 468, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, 2√117 अभी 117। सो 117 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो अभी देखते हैं 9 से डिवाइड होता है 117। हाँ, 9 इंटू 13 होता है 117। सो अभी 2 यहीं पे रहेगा, 9 बाहर आके 3 हो जाता है, 2 इंटू 3√13, सो इज इक्वल टू 6√13। सो एफ ई इज इक्वल टू 6√13। सो अभी हम करेंगे एथ सम। एथ सम में हमें एक रेक्टेंगल दिया है, और हमें उसके डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। उसका लेंथ है 35 और ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर का। ओके, सो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो एंगल्स है सारे वो 90 डिग्री होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस का लेंथ नहीं पता है आप उनको, तो साइड 1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, प्लस करेंगे हम 144 को 1225 से 1369। हाइपो इज इक्वल टू रूट ऑफ 1369। सो 1369 किसका स्क्वायर रूट है, 1369 37 का स्क्वायर रूट है, रूट ऑफ 37 इंटू 37। सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 37। सो एथ सम हो गया। अभी हम देखेंगे नाइन्थ सम। नाइन्थ सम में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसा, और हमें शो करना है कि जो पी क्यू का स्क्वायर है बड़े वाले ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो इक्वल है 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर के। सो हम कैसे करेंगे, पहले हम LHS लिखेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, पी क्यू स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लगाया। उसके बाद पी आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस पी क्यू स्क्वायर। अभी ये पी क्यू है, पी ये आर क्यू है, आर क्यू। सो आर क्यू आर एम प्लस एम क्यू है। आर क्यू बनने के लिए जो बड़ा वाला आर क्यू है वो आर एम और एम क्यू को ऐड करेंगे तो आर क्यू बनता है। सो आर क्यू के जगह पे हम डालेंगे आर एम प्लस एम क्यू का स्क्वायर। नाउ अभी आर एम और एम क्यू दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में ये दो लाइन से दिखाया है कि ये दोनों लाइंस इक्वल है। सो आर एम और एम क्यू इक्वल है, तो आर एम एम क्यू इक्वल है तो आर एम के जगह पे हम एम क्यू लिख सकते हैं। सो पी आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस अभी हम एम क्यू के जगह पे फिर से हम आर एम लिखेंगे, आर एम स्क्वायर। सो अभी ये हुआ पी आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस आर एम, टू आर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 2 आर एम स्क्वायर मिला। सो अभी ये हम छोटा वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। सो ये ट्रायंगल ऐसा है आर एम पी और ये 90 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पी एम स्क्वायर इक्वल होता है पी आर स्क्वायर के प्लस आर एम स्क्वायर। और अगर ये पी आर स्क्वायर को हम इस साइड लेके आते हैं तो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल होता है आर एम स्क्वायर के। ये ऐसे होगा। सो अभी ये वैल्यू होल स्क्वायर है। सो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू आर एम स्क्वायर। सो ये आर एम स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है। सो पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर एम स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, प्लस एंड माइनस माइनस होते हैं और बड़े का साइन लगता है। सो 4 पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हमें चाहिए था 4 पी एम स्क्वायर, हमने लाया 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ओके, अभी हम करेंगे 10 सम। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे 10 सम का तो आपको समझेगा कि क्वेश्चन में है क्या। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझो। ये रोड है और रोड के दोनों साइड एक बिल्डिंग है, दोनों साइड एक एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हम लैडर रखते हैं, ऐसे लैडर रहेगा दोनों साइड। सो जब यहाँ पे लैडर, वो सेम लैडर यहाँ पे रखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 4 मीटर और लैडर का लेंथ है 5.8 मीटर। बट जब ये लैडर हम इस साइड गिराते हैं तो वो लेंथ बनता है विंडो का 4.2 मीटर। इतना डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और ऐसे लैडर रखा गया है। लैडर का लेंथ है 5.8 मीटर और जब वो लैडर इस वाले बिल्डिंग पे ऐसे गिरता है तो उसका, वो बिल्डिंग के 4 मीटर ऊपर गिरता है। मतलब यहाँ पे जो विंडो 4 मीटर ऊपर है उस तरफ गिरता है और यहाँ पे जो विंडो 4.2 मीटर ऊपर है उस पे गिरता है। इतना क्वेश्चन है। सो अभी हमें इसका लेंथ फाइंड करना है। ये लेंथ कितना है, ये जो रोड है उसका लेंथ है।
तो एक बिल्डिंग ज़मीन से एकदम सीधा खड़े होता है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो हमें ये फाइंड करना है, हम नेम दे देते हैं ABCDE। ओके, सो हमें BD लेंथ फाइंड करना है। सो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। सो फर्स्ट ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम रखते हैं इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे हम सेकंड ट्रायंगल में रखेंगे इन ट्रायंगल EDC। अब जो ABC ट्रायंगल है वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। यहाँ पे भी दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो यहाँ पे इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कितना है 5.8 मीटर और साइड 1 का स्क्वायर 4.2 मीटर और साइड 2 का स्क्वायर, साइड 2 हमें पता नहीं है, सो BC का स्क्वायर। सो 5.8 इंटू 5.8, 5.8 का स्क्वायर कितना होता है, 5.8 का स्क्वायर होता है 33.64 एंड 4.2 का स्क्वायर 17.64 प्लस BC स्क्वायर। सो अभी BC स्क्वायर यहीं पे रहेगा, 17.64 इस साइड आ जाएगा तो अभी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा एंड ये इक्वल हो जाएगा। सो BC स्क्वायर कितना होगा 16। सो BC कितना होगा, अगर BC स्क्वायर 16 है तो BC 4 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, 4 4 जा 16। सो BC का वैल्यू हमें मिल गया 4। नाउ CD, सो हाइपोटेनस स्क्वायर 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। 5.8 का सो अभी हमें 17.64 का स्क्वायर रूट नहीं पता है तो हम निकालने का कोशिश करते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। सो 4.1 का स्क्वायर कितना होगा 4.1 इंटू 4.4, 4.1 इंटू 4.1 16.81। सो अभी 4.2 का देखते हैं, 4.2 इंटू 4.2 17.64। सो 17.64 का स्क्वायर रूट क्या है, सो CD का वैल्यू है 4.2। सो हमें ये भी मिल गया 4.2। सो BC हमें कितना मिला 4 प्लस 4.2 8.2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, width of the road is 8.2 meters। डन।